देखिए कहीं ना कहीं ये भी माँ है, और जब बच्ची जब इससे दूर गई तब उस दर्द को समझ पाई। कैसे बोल रहे हैं कि ये माँ है? इसके अंदर मेरे लिए या इस बच्ची के लिए जरा सा भी प्यार है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भावनाओं में बह के ये बात कर रहे हैं। अरे जी, आपने कॉल किया था इसलिए मैं यहाँ आई आपसे मिलने। ऐसा मत बोलो। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ। प्लीज आपसे मैसेज फोन बिल्कुल कुछ नहीं, प्लीज दे। हे गाइज, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है नीलम और ये हुए इनके हस्बैंड। तो नीलम जी पहले आप रोना बंद कीजिए, हम कैमरा ऑन कर चुके हैं वीडियो बनाने के लिए। गाइज अगर आपको नहीं पता है इनके लाइफ में क्या कुछ हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पिछले वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हो। तो जरा सा नीलम क्या कुछ बातें हैं जो आप मुझे फिर से मिलना चाहते थे, फिर से बताना चाहते थे, ये सब सारी बातें आप मेरे व्यूअर को बताएं। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी चाहिए, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी चाहिए। चंदन आप मेरी बेटी को दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी बेटी, मैं उसके बिना पल नहीं रह सकती हूँ, आप समझो। देखिए नीलम मैं जी, बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी बेटी के बिना एकदम नहीं रह सकती हूँ। मैं कैसे बताऊँ, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। देखिए हम समझ रहे हैं आपका रोना लाजमी है, बट आप ये भी देखो ना यार, कोई 6 साल अपने बच्ची को रखेगा, उसके बाद आप मांगोगे उससे, तो ये कैसे होगा? बट मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना, नहीं रह पाऊँगी। देखिए चंदन जी, मैं आपको बताता हूँ दरअसल बात क्या हुई थी। तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, हमारी शादी हुई और शादी के बाद जो हमारे बच्चे हुए तो ऐसा हुआ कि इनको अपेक्षा थी कि लड़का, लेकिन दरअसल वो लड़की हुई। तो एक औरत की तरफ से रहता है कि नहीं लड़का होता तो मुझे, क्योंकि पारिवारिक वो भी दबाव थोड़ा था, तो ये चीज़ें हुई। जब लड़की हुई तो इनका कहना था कि हम लड़की को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सास और वो वाली चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो उस वजह से इनका था कि हम लड़की को नहीं रखेंगे। तो फिर हमने एक दूसरा प्लान बनाया कि अच्छा ठीक है, इसको हम इस तरीके से आर्यन मुझे मेरी बेटी दिला दो प्लीज़ आर्यन। तो उस तरीके से हमने प्लान बनाया कि अच्छा ठीक है, हम इसके एक ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो इनकी जो बहन है, हम उनसे बात किए और हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा हुआ कि आप हमारी बेटी को आप रख लो, आप उसे पालो और वो चीज़ें करो। और फिर हमारा हुआ कि अब हम फिर आगे की लाइफ जीते। अब ऐसा हुआ है कि 6 साल हो गए उस चीज़ को, उस औरत ने उसे पाला पोसा बढ़ाया उसे। अब वो जब उस लायक हो गई है तो आप ही बताइए, अगर आपके घर में इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं तो क्या आप इस चीज़ को करें? अभी वो ये चाह रही है ये कि नहीं मेरी बेटी को मुझे वापस दिलवा दो। अब 6 साल तक वो औरत उसे पाली है, उसे पाल पोस के बड़ा की, अब वो पढ़ने लिखने लगी है, तब ये बोल रही है कि नहीं मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखिए जहाँ तक मुझे पता है यार कि कोई अगर 6 साल तक रखता है तो उसको ये करने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप अभी क्या करने वाले हो? देखिए मैं इसे समझा के थक चुका हूँ, ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे मतलब 1 हफ्ते से तकरीबन ये डिस्कशन चल रहे हैं और भयंकर मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है हमारे बीच ऐसा। तो अभी जैसा मुझे पता भी नहीं था, कल ये चुपके से जाके उससे मिलाई है और वो जो भी इसे बोली है, तो आज फिर हमारी रात में बात हुई तो हुआ कि चलो आज हम जाके मिलते हैं उससे। तो अब मैं उन्हें कॉल करने वाला हूँ, मैं बुलाऊँगा और एक बार एटलीस्ट हम लोग बैठ के बात तो कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन निकलता है फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप उसको एक बार कॉल कर लीजिए और पूछिए को है कहाँ। मेरी बेटी दिलवा दो आर्यन। कोई नहीं, देखिए आप रोना पहले बंद कर लीजिए, वो बुला रहे हैं ना, जो भी होगा समस्या का हल आज निकाल लिया जाएगा। स्पीकर पे फ़ोन कीजिएगा आप, स्पीकर पे। मैं बोलूँगी। हेलो, कहाँ पे हो आप? आ रही हूँ ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? और प्लीज मैं आऊँगी, बट मेरे बच्चे के बारे में कोई टॉपिक नहीं निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले आप आ तो जाओ, बैठ के एक बार बात कर लेते हैं, काफ़ी रो रही है। 10 मिनट में मैं आ रही हूँ। जी ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। तो ये आने के लिए बोले ना जी, तो आप बिल्कुल ही घबराओ मत, आप रोने के लिए पहले बंद कर दो, ठीक है? वो आएंगे तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो जब आए तो नॉर्मल आप लोग बात कीजिएगा, किसी तरह ये समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चे को ना दे तो आप ना उनको ये बोलिए कि ऐसा करते आप ना, आपके साथ जिस तरह उसने बताया था कि पहले आप लोग के साथ ही रहती थी,
तो उनको समझाइएगा कि पहले की तरह वो आप लोग के साथ ही रहे। इससे क्या होगा कि जो उनका बच्चा इनके पास भी आ जाएगा, इनका प्यार भी उनके लिए हो जाएगा, उनका प्यार भी इनके लिए हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी गलती के आप सजा घबराइए मत, रोइए मत। बात हो गई तो फिर हम उसका कुछ आर्यन तुम solution- दिला दोगे ना, मेरी बच्ची मुझे दिला दोगे ना आर्यन। आप घबराओ मत, वो आ रहे हैं। Few moments later. हेलो, हाँ, कहाँ है आप लोग? मैं आ गई हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ, आप किधर हैं? किधर? हाँ, हाँ ठीक है, आती हूँ मैं। खड़े हो। क्या बात करनी है तुम? दी प्लीज़ दी मेरी बेटी दे दो। वो नहीं हो सकता है। मैं पिछले अरे टाइम में पहले- तुम्हें पहले बहुत हम लोग बैठ समझा जाते हैं, चुकी हूँ, पहले हम बहुत समझा चुकी हूँ निशा मैं जी, तुम्हें। पहले हम लोग बैठ के थोड़ी देर बात कर लें। हम लोग बात कर लेते हैं आपस में, जो हमें समझ में आएगी फिर हम ऐसा डिसीजन लेंगे। आप प्लीज़ आके बैठ जाइए। आइए। थोड़ा सा इधर खिसक जाओ। आप बात कर सकते हैं कॉल करके। नहीं ठीक है, मैं बाद में बात कर लूँगी। मैं पिछले टाइम इनको बहुत समझा चुकी हूँ, ये बहुत दी एकदम समझने के लिए तैयार नहीं है। निशा जी, आप ही देखिए, समझाइए इसको। पिछली बार आप लोगों के बीच जो भी बात हुई मैं नहीं था उस वक्त। आप लोग बट पता जरूर होगा आपको। अब जाहिर सी बात है मुझे पता है, लेकिन दरअसल बात क्या हुई ना, ये मुझे बिना बताए हुए आपसे मिलने आया। आर्यन तुमने बोला और था मैंने मेरी इसको- बेटी दिलवा हाँ, दोगे। पहले चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो ये आपको बिना बताए हुए आपके पास आ गई थी, मतलब मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। और रात को मुझे पता चला कि आपसे ये जो भी बात करके गई, आप लोगों के बीच थोड़ी बहस हुई। तो निशा जी देखिए, बात ये है कि आप भी एक माँ हैं, ये भी माँ हैं, आप दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। बिल्कुल। अब बात ये है ना कि ठीक है 6 साल हो गए उस बात को, लेकिन कुछ तो इसका रास्ता हमें ही निकालना होगा। रास्ता ही निकालना होगा, बट ये नहीं हो सकता है कि मैं इसको अपनी बेटी दे दूँ। ये ऐसा संभव मत नहीं बोलो दी, ऐसा मत संभव बोलो, नहीं है। ऐसा मत बोलो दी। ये संभव नहीं है। तुम क्यों मुझे समझने संभव की नहीं है कोशिश दी, करो। क्यों संभव नहीं तुम है? मुझे समझने की कोशिश करो। निशा जी, मैं क्या ही मतलब बीच में बोल सकता हूँ आप लोगों के। आप पहले भी बात हुई है आपकी, हो सकता है मतलब ये थोड़ी सी भावनाओं में बह आप गई होगी। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए, क्योंकि इसको मैं काफ़ी समझा चुकी हूँ, ये नहीं समझ रही है। आप समझदार दी हैं, मेरी बेटी है, मैं क्यों समझूं? मेरी भी क्यों समझी? आपकी बेटी नहीं है, मेरी बेटी आपकी है बेटी ये। नहीं है। नहीं, आप देखिए, आपकी बेटी, आपने इसे पाला है। जो जन्म देता है उससे ज़्यादा होता है पालने वाले की। तो मैं आपके भी दर्द को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, और आपके साथ जो भी इनकी फीलिंग्स और इमोशन जुड़ी हुई है बच्ची की, मैं उसको भी समझ रहा हूँ। लेकिन ठीक है, तब उस वक्त मैं भी उस वक्त था जब हम लोग डिसीजन ले रहे थे। गलतियाँ कुछ हो जाती है, लेकिन अब हम ज़िंदगी भर उसी गलतियों का बोझ बना के हम आगे बढ़ते रहें तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सही होगा। आप कुछ तो सोचे होंगे, कुछ मतलब आप जब घर गई होंगी कुछ तो आप सोचे होंगे हम क्या कर सकते हैं, इसका कोई रास्ता निकाल मैं सकते हैं बहुत क्या? कोशिश की इसका रास्ता निकालने के लिए, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। निशा जी देखिए, हम लोग अगर इसी तरीके से झगड़ा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें हम लोग शॉर्ट आउट कर पाएंगे। हम लोग आराम से सोचते हैं, और देखिए कहीं ना कहीं ये भी माँ है, और जब बच्ची जब इससे दूर गई तब उस दर्द को समझ पाई। कैसे बोल रहे हैं कि ये माँ है? इसके अंदर मेरे लिए या इस बच्ची के लिए जरा सा भी प्यार बिल्कुल है? बिल्कुल, आप नहीं अभी है। भावनाओं में बह के ये ऐसा बात मत कर रहे हैं। बोलो, देख। नहीं, निशा जी ऐसा आप मत बोलो। कल जब हम मिले हैं, इसने कोर्ट तक की धमकी दी है मुझे। ये प्यार है देखिए, इसका? ये प्यार ये है आपकी कि बच्ची छोटी से बहन है प्यार ना, है या मुझसे प्यार है? आपकी छोटी बहन है ना, गलती हो जाती है। आप बड़े हैं, आप समझदार हो, आप ठीक है, बट ये प्यार के लिए ये कानून तक जाने की बात नहीं करती। अरे मतलब ना समझ है, बोल दी, लेकिन वैसे इसकी भावना बिल्कुल नहीं है जैसे आप समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं था, बस तो अभी फ्लो में मैं वो क्या चीज़ें निकल करूं? गई। अभी मैं क्या करूं? मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। आप अपनी तरफ से कुछ तो तरीका होगा जो आप सोचे होंगे, कुछ तो आप मुझे बताओ। मेरी बेटी चाहिए आर्यन, ये मेरी बहन नहीं देगी। मुझे देखिए, मैं आप दोनों के दर्द को समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ कहीं ना कहीं आप भी हमारे दर्द को समझिए। और मतलब ऐसे कैसे, मतलब आप समझ रही है कि दिन रात रोते मेरी रहती। जिंदगी ऐसे ही, इसके बिना तो कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। कल तक ये भी थी,
कल इसकी बातों से मैं पूरी तरह से इससे भी एकदम अलग हो चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप ज़रा सोचिए, आप मेरे दोनों के लिए जीने का और मेरी ज़िंदगी, ये बच्ची ही है मेरे लिए। मैं बिल्कुल, सब कुछ यही है। देखिए निशा जी, मैं बिल्कुल मेरा समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा क्या, हम ही लोगों को कुछ सोचना होगा ना, क्योंकि इस बच्चे की ज़िंदगी अभी ये इस डिस्कशन को सुन रही होगी, क्या समझ पा रही होगी ये क्या। यही मैं नहीं चाहती हूँ ना कि इसके सामने ये सब बातें हों, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। निशा जी कुछ असर बहुत गलत पड़ेगा ना इसके ऊपर। निशा जी देखिए, बच्चे की ज़िंदगी की सवाल है और कहीं ना कहीं हम दोनों परिवार कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाएंगे, तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से कोई पता है, बट मैं इसे बहुत समझाई, मुझे लगा ये नहीं समझी तो आप समझ जाइएगा। ऐसा मत बोलो अरे जी, आपने कॉल किया था इसलिए मैं यहाँ आई आपसे मिलने के लिए। ऐसा मत बोलो। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। प्लीज आज से मैसेज फोन बिल्कुल कुछ नहीं प्लीज कीजिए। दी, तो पहले बैठो। अब मत रोको मुझे, अब मत रोको मुझे, अब और मत रोको प्लीज दी, मानते हैं बहुत गलती हुआ मुझसे दी, प्लीज दी, मैं आपकी पैर नहीं ऐसे मत करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कर रही हो। दी ये बच्ची हम दोनों की है, बट रहती है मेरे पास। और मैं क्या करूँ, मैं भी नहीं रह सकती उसके बिना दी, समझो दी। मैं भी नहीं रह सकती इसके बिना, और ना ही ये मेरे बिना रह सकती है। ये भी मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती है। जब से जन्म ली है ये मेरे ही साथ है। मैं समझ रहा हूँ निशा जी, हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक डिसीजन नहीं ले सकते, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप भी हमारे साथ अगर आके, अगर ये मुमकिन हो कि आप हमारे साथ। इसने अपने बिहेवियर से मुझे दूर किया, मैं तो साथ में ही थी ना आप लोगों के, मैं तो साथ में। मैं जो भी कल बोली भावनात्मक में बोली, कल की बातों से मैं और भी ज़्यादा हर्ट हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं जो भी बोली इसके प्यार मोहब्बत में बोली दी, मैं इसे पाना चाहती थी, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए मैंने इतना भला बुरा बोला आपको। लेकिन आप प्लीज़ उसको गलत हुए में नहीं। हम ऐसा एक म्यूचुअल डिसीजन से हम ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे साथ आके रह सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। ठीक है दी, आप अगर मेरी बेटी को नहीं देना चाहती हो तो पहले की तरह जब हम लोग साथ में रहते थे उस तरह तो आप मान लो दी, हम लोग साथ में रहेंगे दी। साथ में तो रह सकते दी, वैसे का सवाल है निशा जी, प्लीज मान लो। ठीक है, आओ पहले तुम ऊपर बैठो, आओ इधर। साथ में रहूंगी मैं, चुप हो जाओ, मैं रहूंगी साथ। देखिए, जो भी गलत फहमियाँ थी आप लोगों के बीच में वो तो दूर हो गई। बस हम ये चाहते हैं ना, जिस तरह अभी आप लोग साथ में हो ना, इसी तरह पूरे लाइफ रहो। इससे क्या होगा कि आपका बच्चे का भी भविष्य सही रहेगा। थैंक यू चंदन जी, इतना हेल्प करने के लिए हमारा। बस नहीं, मेरा बस ये था कि किसी तरह आप लोगों को आपस में मिलवा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा दूर रहता अपनी माँ से, और ये जो माँ है ये अपने बच्चे से दूर रहता। और कहीं ना कहीं जो माँ और बेटा का जो रिश्ता होता है ना, एक दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता जो है माँ और बेटी का ही होता है। वो चीज़ हमसे देखा नहीं जा रहा था। बस मेरा प्रयास था कि आप लोग को मिलवा दें, बस वो मेरा काम हो गया। बस अब माँ बाप दोनों का प्यार तो मिल जाएगा जी। बस अब आप लोग के हाथ में है, आप कैसे रहना है, कैसे आप लोग कीजिएगा। हम लोग